और ये ओनली 72 आवर्स के पहले ही आप फिलअप कर सकते हो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलीपींस में एंटर करने के लिए आप लोगों को भरना पड़ेगा फिलीपींस का ई अराइवल कार्ड। एंड बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स उनको नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग मुझे पूछा भी था। तो स्पेशली आपके हेल्प के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फिलीपींस का ई अराइवल कार्ड कैसे आप लोग इजीली फिल आउट कर सकते हो। बट उसके लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा मेरा लैपटॉप, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी वेबसाइट क्या है, उसको आपको कैसे फिलअप करना है, और उसके अलावा उसके बाद की सारी डिटेल्स। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने अपना लैपटॉप चालू कर लिया है, और ई अराइवल कार्ड का जो वेबसाइट है वो है ये etravel.gov.ph। डोंट वरी, इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा अगर आप लोगों को ये ई ट्रैवल फॉर्म फिलअप करना है तो। अब ये ई ट्रैवल या ई अराइवल कार्ड क्या है मैं आप लोगों को बताऊं तो लॉकडाउन के पहले या फिर कोविड के पहले कैसा था ना कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री में, तो आपकी एयरलाइंस आपको ये ई अराइवल कार्ड देती थी, जो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर कैरी करना पड़ता था, साथ में आपका पासपोर्ट और उसके अलावा आपकी बाकी की डिटेल्स आपको कैरी करनी पड़ती थी। बट अभी क्या हो गया ना, क्योंकि लॉकडाउन या कोविड के वजह से उन्होंने ये सारी डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग किसी भी कंट्री में अभी जाओगे तो आप लोगों को ये ई अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। इसमें वही सेम डिटेल्स होती है जो आपके ट्रैवल के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कहाँ पर रुकने वाले हो यानी कि आपका होटल एड्रेस, उसके अलावा आपके पास वीज़ा है तो वीज़ा का डिटेल्स, उसके अलावा आप कितना दिन रुकने वाले हो, अगर आपने जो है वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। तो ये ई अराइवल कार्ड फिलअप करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कुछ चीज़ें आप अपने पास रख लेना, जिसके वजह से आपको ईजी हो जाएगा। सबसे पहला चीज़, आपको अपना पासपोर्ट अपने पास रखना है, आपका फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट आपके पास रखना है, आपका होटल बुकिंग आपके पास रखना है। तो सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपने को यहाँ पर अपना मेल आईडी टाइप करना पड़ेगा। एक बार जब आप अपना मेल आईडी टाइप करोगे उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड लगेगा, और उसके अलावा आपको जो है वो एक कोड आएगा आपके मेल आईडी पर। सो कोड मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गया है जो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और अभी आपको जो है वो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये पासवर्ड आप लोग कुछ भी रख सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना कि ये पासवर्ड आप इजीली आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार आपने अपना पासवर्ड और OTP टाइप कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड पेज पे आ जाओगे। सेकंड पेज में आप लोगों को यहाँ पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करना है, और यहाँ पर 3 स्टेप है, मतलब इसके बाद एक और फॉर्म आएगा और उसके बाद एक और फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर जो है वो पहले तो आपको अपना सेल्फी या फिर जो है वो एक पिक्चर अपलोड करना है। सेल्फी आप लोग ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक आप लोगों को जो है वो पिक्चर अपना अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पर फिलिपिनो पासपोर्ट होल्डर और यहाँ पर जो है वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, 2 चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट यूज़ करना है, जैसे आपके पासपोर्ट में गिवन नेम लिखा है वैसे आप लोगों को लिखना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका पापा का नाम और आपका नाम पासपोर्ट पर सेम है एज ए गिवन नेम में, फॉर एग्जांपल प्रकाश और फिर समथिंग आपका पापा का नाम है, तो वैसे ही एग्जैक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पर फॉरेन पासपोर्ट क्लिक कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर क्योंकि मेरा पासपोर्ट इंडियन है डेफिनेटली, तो फॉरेन हो गया। मैं फिलिपिनो सिटीजन नहीं हूँ, मेरी वाइफ के लिए मुझे ये एज अ फिलिपिनो पासपोर्ट होल्डर चूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो है वो दूसरा फर्स्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जैसे गिवन नेम है वैसे ही गिवन नेम लिखना है। अगर आपका गिवन नेम कुछ और है सो आप लोगों को वैसे ही तरीके से लिखना है। सो जैसे मेरा नाम सिर्फ ओनली है प्रकाश, तो मैं यहाँ पे प्रकाश लिखूंगा। फिर यहाँ पर जो है वो लास्ट नेम में आएगा पंचाल, और फिर अगर आप लोगों को यहाँ पर सफिक्स का ऑप्शन है, मिडिल नेम अगर है आपके पासपोर्ट पे तो ही लिखना, वरना मत लिखना। और फिर यहाँ पे सफिक्स का ऑप्शन आता है। तो सफिक्स एज अ लाइक, आप लोगों ने अगर आयरन मैन का मूवी देखा रहेगा तो जिसका मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, तो अगर आपका कुछ ऐसा सफिक्स आता है, जूनियर, सीनियर, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादा करके हिंदू में सफिक्स नहीं आता है, कैथलिक क्रिश्चियन में ही आता है। सो अपने यहाँ पे सफिक्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सेक्स, तो आप लोग जो है अपना सेक्स चूज़ कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। 1997 समथिंग, 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए मतलब डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं जैसे ऐसे ही कुछ भी एक जो है
तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे नंबर है, वो नंबर आपको डेफिनेटली आपके पास फिलीपींस नंबर नहीं रहेगा, आपके पास इंडियन का नंबर रहेगा। सो आपको यहाँ पे इंडियन नंबर डालना है। मैं यहाँ पे नंबर फ़िलहाल के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को ये नंबर पे कॉल मत करना क्योंकि ये नंबर मेरा नहीं है। अभी इसके बाद जो है वो सिटीज़नशिप का बात करते हैं, तो सिटीज़नशिप डेफिनेटली अपने पास इंडियन है। सो मैं यहाँ पे इंडियन चूज़ करता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया है, सो इंडिया। फिर इसके बाद पासपोर्ट नंबर, अगेन मैं पासपोर्ट नंबर जो है वो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो इसको अपने हिसाब से भर देना, एग्जैक्ट जो है वो, नहीं तो अगर आपको एंटर नहीं करने देंगे। फिर यहाँ पर जो है वो ऑक्यूपेशन का बात आ रहा है। सो ऑक्यूपेशन में मतलब मेरा ऑक्यूपेशन है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आप लोग यहाँ पर टाइप करके देख सकते हो, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर टाइप करता हूँ, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस है उसमें से चूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर, अगर आप जो है वो खेती बाड़ी का काम करते हो तो एग्रीकल्चर आएगा। एयरलाइन क्रू, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंटरटेनर, अगर आप एक एक्टर हो या ऐसा कुछ है चीज़ है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मेरा जो है वो प्रोफेशनल और यहाँ पर टेक्निशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ। फिर इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है, बट मैंने यहाँ पर अपना पिक्चर अपलोड नहीं किया तो मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ। तो मेरा पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो गया। इसके बाद बस अभी नेक्स्ट क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर आ गए नेक्स्ट पेज पर, सेकंड पेज। यहाँ पे आप लोगों का जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है उसका आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। सो परमानेंट एड्रेस वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वैसे ही। सो कंट्री है अपना इंडिया, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया टाइप करेंगे। फिर बाकी का जो आपका एड्रेस है जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखा है वैसे एग्जैक्ट डिट्टो सेम कॉपी करना है। तो मैंने अपना एड्रेस ऐसे जैसे पासपोर्ट पे है वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपको सारी डिटेल्स जो है वो वेरिफिकेशन करने के लिए पूछा जाएगा, और फिर इसके बाद जो है वो आपको करना है सबमिट। एक बार आपने अपना सारा डिटेल्स फिल करके शेयर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री आएगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री वैसे मैंने जो पासपोर्ट नंबर लिखा है उसका कुछ नहीं है। सो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे न्यू ट्रैवल डिक्लेरेशन क्लिक कर सकते हो, और फिर फॉर मी और फिर फॉर फैमिली मेम्बर्स, और फिर कैसे आ रहे हो एयर एंड सी ऐसा जो ऑप्शन है उसमें आएगा, आप लोगों को ऑप्शन चूज़ करना है। सो पहला तो फॉर मी, मतलब मैं करंट यूज़र हूँ तो मेरे हिसाब से, और ये ओनली 72 आवर्स के पहले ही आप फिलअप कर सकते हो। सो आपका जो फ्लाइट रहेगा उसके 3 दिन पहले ही जो है आपको ये फिलअप करना है। तो फॉर मी, और मैं कैसे आ रहा हूँ एयर, और फिर यहाँ पे जो है अराइवल या फिर एंटरिंग इन द फिलीपींस या फिर लिविंग फ्रॉम द फिलीपींस। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे स्पेशल फ्लाइट ऐसा कुछ है नहीं अपने लिए, तो हम लोग जो है वो यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर यहाँ पर जो है वो पर्पस ऑफ ट्रैवल आएगा। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल, फिर यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है। तो अपने लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है किधर गया, हॉलीडे, प्लेजर एंड वेकेशन, ठीक है। तो अपने लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया। ट्रैवल टाइप हम लोग है वो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर है, फ्लाइट क्रू के पैसेंजर नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी एयरलाइंस में काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आएगा। फिर इसके बाद आपका जो है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो हम लोग इंडिया से है तो यहाँ पे इंडिया लिखना है, ये आ गया। फिर इसके बाद आप लोगों को जो है वो अपना डेस्टिनेशन अपन द फिलीपीन, मतलब आप फिलीपींस में आओगे तो उसके बाद आप लोगों को कौन सी जगह पे आप रुकने वाले हो उसका दिख रहा है। सो अगर आप लाइक होटल में रुकने वाले हो तो होटल चूज़ करना है, और होटल का यहाँ पर नाम लिखना है। सो आप लोग को ये चीज़ करना है। दूसरा चीज़ है ट्रांजिट, तो अगर आप लोग ट्रांजिट किसी होटल में लाउंज में कर रहे हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ करना है, तो एयरपोर्ट यहाँ पर आएगा। और फिर है रेसिडेंस, तो अगर आप लोग किसी लाइक घर पे या ऐसी जगह पे रहते हो तो आप लोगों को रेसिडेंट मतलब रहने वाले हो तो रेसिडेंट करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर फिलीपींस में आया था और मैंने लाइक जो चूज़ किया था होटल वो काफ़ी अच्छा होटल था और वेल नोन होटल था, और ख़ास करके जो इनका एक प्रॉब्लम यह है कि खास करके जो होटल मनीला में है वो और पॉपुलर होटल्स है उनका ही लिस्टिंग यहाँ पर है। सो अगर आप लोग जो है वो किसी और होटल के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल कि आपने होटल तो बुक किया बट वो होटल नहीं है, वो रेसिडेंस है। बहुत सारे जगह पे वो रेसिडेंस करके आता है, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर बिजनेस करने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक अपार्टमेंट में, एक बिल्डिंग में एक घर ले लेते हैं, उसको फुल्ली फर्निश करके रखते हैं, और फिर एज अ उसको होटल करके ये लोग है पर नाइट सेल करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने वैसा कुछ बुक किया है वो परफेक्ट होटल नहीं है
सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गो टू द रेसिडेंस और यहाँ पे वो रेसिडेंस का जो एड्रेस है वो टाइप कर देना, ठीक है। सो वो आ जाएगा। बट अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर होटल पे रहने वाले हो तो होटल चूज़ कर लेना, ठीक है। तो कुछ होटल का अगर नाम नहीं आ रहा तो आप रेसिडेंस पे जाके यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ट्रांजिट में मत जाना क्योंकि वो एयरपोर्ट का नाम पूछेगा, ठीक है। सो आप लोग जो है वो यहाँ पर रेसिडेंस में जाके यहाँ पे वो होटल का नाम लिख सकते हो। सो आपका ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मेरे केस में जो हम लोग होटल पे रुके थे उसका नाम था द हेरिटेज होटल, तो मैं यहाँ पे हेरिटेज टाइप करता हूँ। अब मेरे केस में जो हम लोग होटल पे रुके थे उसका नाम था द हेरिटेज होटल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया द हेरिटेज होटल मनीला। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी होटल जो है वो किसी और जगह पे है और वो नहीं आई तो फिर शायद से प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सीबू पोर्ट से लैंड कर रहा हूँ मनीला के जगह पे और सीबू में कोई पॉपुलर होटल है, जैसे मतलब नॉर्मल सब होटल का तो मुझे आइडिया नहीं है बट एक पॉपुलर होटल है, सो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ गया शंग्रीला द फोर्ट और ऐसा है। तो पॉपुलर होटल है तो ज़्यादा करके आ जाएगा, लेकिन ऐसी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो रेसिडेंस होती है तो आपको रेसिडेंस पे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अपना हेरिटेज होटल का ऑप्शन आ गया। अभी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइप करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 दिन पहले ही आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं 7 तारीख को लैंड कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ रिटर्न जो है वो पकड़ लो कि एक समवेयर अराउंड 14 डेज़ के बाद का है, तो मैंने वो यहाँ पे जस्ट एस्टिमेट डाल दिया। एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइंस, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका फ़्लाइट नंबर आएगा, तो SQ9, हाँ तो यहाँ पे आ गया SQ906। हम लोग ये फ़्लाइट से आ रहे हैं और कौन से जगह पे आएंगे, तो ये दवाओं पे आता है, तो दवाओं का इसने ये चूज़ कर लिया ऑटोमेटिकली। अगर आपका दूसरा फ़्लाइट नंबर होगा तो आप दूसरा फ़्लाइट नंबर चूज़ करोगे, तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल SQ912, तो ये जो है वो मनीला में आता है, राइट। सो वैसा जो है वो जो फ्लाइट जहाँ पर आता है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सीट नंबर और बर्थ नंबर आपका है तो आपको यूज़ करना है। अगर सीट नंबर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे सीट नंबर जनरली होता है F57 समथिंग लाइक दैट। सो आप वो भी ऑप्शनल है, डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका हेल्थ डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अपना जो आप बीमार थे कि नहीं थे वैसा कुछ चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना है। कंट्रीज वर्क विजिटेड बिफोर 30 डेज ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आपने कोई कंट्री विजिट किया है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से लेके सिंगापुर आए थे, सिंगापुर 2-3 दिन रुके और फिर फिलीपींस जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, बराबर, तो सिंगापुर चूज़ किया। और अगर आपने नहीं किया है, आप डायरेक्टली फिलीपींस आ रहे हो, तो आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो। इवन आप अगर ट्रांजिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया टू सिंगापुर, इंडिया टू थाईलैंड, इंडिया टू मलेशिया, इंडिया टू हांगकॉन्ग आप ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपको कंट्रीज ऑफ विजिटेड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर आप जाकर वहाँ पर 1 या 2 रात रुकोगे तभी आपको ये ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि आपका हिस्ट्री, तो 30 दिन के बीच में आप सिक हुए थे नहीं, इसके अलावा अगर आपने जो है वो यहाँ पे कुछ किया था तो नो। सो इतना डिटेल्स करने के बाद लाइक आप सिक थे ही नहीं थे, इन्फेक्शन कुछ चीज़ नहीं था, तो आपको जो है वो नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा और बस आपको जो है वो सबमिट करना है। जैसे आप लोगों ने सबमिट किया, आप लोगों को जो है वो आपका QR कोड मिल जाएगा। ये QR कोड आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है और एक जो है वो आप चाहिए तो प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में जब आप आओगे तो आपको वो इमिग्रेशन ऑफिसर को पहले दिखाना पड़ेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो QR कोड को आप एज अ प्रिंट आउट ले लेना अपने साथ और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रख लेना। एक सेफ्टी के लिए अपने मोबाइल के अंदर भी रख सकते हो, बट मैं ज़्यादा करके ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो यहाँ पर फिलीपींस में आ रहे हैं तो किसी को अपना मोबाइल मत दिखाओ, ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ ट्रैवल।